नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की। खबर इस वक्त की बहुत ही बड़ी निकल करके आ रही है बहरोड विधानसभा क्षेत्र से, जहां एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं हेमंत शर्मा, और काफ़ी ही बेबाक बोलते हैं और बेफिक्री से और लीडर होकर के अपने क्षेत्र की बातों को उठाते हैं। इसमें मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे एक गीत हमने पहले हरियाणवी में सुना था कि बोला संजू बेटा मन बता तेरी कैसी चली पढ़ाई, तो संजू बेटा कहता है कि बाबा मैंने धूम मचा रखी है, मेरी सारे करें बढ़ाई। तो इसी प्रकार का एक आम और ख़ास दोनों ही छवि अपने अंदर समेटे हुए ऐसे एक युवा नेता से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है हेमंत शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी हैं शायद आप पार्टी से मैं माफी चाहूंगा, इंडियन ग्रीन पार्टी। जी बिल्कुल, तो इससे ये जी पीजीपी से ये प्रत्याशी है, तो हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे। चुनाव लड़े राजस्थान, क्षमा चाहेंगे सर। तो इनसे हम आज आपको अवगत करवाते हैं और जानना चाहेंगे हेमंत जी से। हेमंत जी, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है और आम आदमी है। उसके अलावा एक नई पार्टी भी बन गई है आजकल, आपके वर्तमान विधायक ने बनाई है। तो क्या कहेंगे इन सबके बीच में आप चुनाव कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मेरी राष्ट्र की धरती माता को प्रणाम वंदन करता हूँ और मैं मेरी बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरी की माता बहन, नौजवान युवा, किसान बुजुर्गों को मेरे हिंदू त्योहार, मेरे हिंदू शुभ पर्व दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे पत्रकार बंधु जोशीला न्यूज़ नेटवर्क को भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब भाई आपका प्रश्न ये पार्टियों का, इसका मैं ये कहता हूं, देखो पार्टियां सब बनाती है, जनता जनार्दन वो करती है, लेकिन आपका भाई धरातल से जुड़ा हुआ आपके गरीब किसान मजदूर का बेटा है और बहरोड विधानसभा से आपका साथी, आपका बेटा बीजेपी पार्टी से बहरोड विधायक का चुनाव लड़ रहा है। और ये जनता जनार्दन की जिम्मेवारी मेरे सिर आके पर सौंपी गई है। इनकी जन समस्याओं पर, गरीबों पर हो रहे शोषण अत्याचार को लेकर ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसका मैं परम धर्म दायित्व निभा रहा हूँ। इसी हालात पे चुनाव जीतेंगे और सोशल मीडिया के हिसाब से तो जनता जनार्दन ने फैसला कर दिया, जीत बहुत भारी वोटों से हो रही है। और अब भी अगर देखना चाहते हो तो 25 तारीख को आने वाली चुनाव की तारीख को जनता जनार्दन अपनी शक्ति का, ताकत का प्रदर्शन करके भारी से भारी मतों में आपके भाई, आपके साथी को बीजेपी पार्टी से जिताएगी। और ये जीत मेरी नहीं होगी, आम जनता जनार्दन 36 बिरादरी की जीत होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही हेमंत जी, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर अपनी सीट निकाल ले जाएगी। जी, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता और जिनको यहाँ तक कि मगरमच्छ कहा जाता है, तो इनके बीच में आप कैसे निकाल लेंगे? देखिए, ये मगरमच्छ ये बन गए। अब पहले तो हमारी जनता जनार्दन के पैरों में गुड़गुड़ाते डोलते थे, अब ये मगरमच्छ बन गए। अब एक मिनट हेमंत जी, यहाँ महिला ये तो मेरी माताएं हैं, ये मेरी माताएं बहनें हैं, इनका हम एक बार महिलाओं की भी राय जान लेते हैं कि यहाँ महिलाएं भी उपस्थित हैं और बुजुर्ग माता जी हैं, तो इन लोगों का क्या कहना है? भाई अमन जिंदाबाद, भाई अमन जिंदाबाद, भाई अमन जिंदाबाद। हेमंत जी यहाँ से टिकट निकाल पाएंगे? बीजेपी से हेमंत जी प्रत्याशी हैं और यहाँ बड़े बड़े, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसे कहा कि लोग नहीं, यानी मगरमच्छ हो गए हैं, तो क्या उनके बीच से निकाल पाएंगे? तो कैसे निकाल पाएंगे? ये आम जनता के साथ, तो आम जनता इनको वोट करेगी? हाँ, वोट करेगी। अब आप सभी लोग इनको वोट करेंगे? सभी। तो ये बहुत अच्छी बात है हेमंत जी। चलिए हेमंत जी से बात करते हैं। हेमंत जी, यहाँ सारी जनता आपके साथ में है और बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आपके साथ में है। सभी लोगों का ये मानना है कि हेमंत जी चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन इसी बीच अभी आपको याद होगा कि नामांकन भरे गए हैं, उसके मात्र 2 दिन बाद एक आपके ही समाज मैं बड़ा कड़वा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ।
एक बार गौर से इसको सुनिएगा। मैं बहुत ही कड़वा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ सर कि आप एक समाज एक महत्वपूर्ण जिनको धमकी दी जाती है यहीं के एक भाई अमर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हांडी का चुनाव चिन्ह और ये देखो ग्रामीणों का उत्साह है और क्षेत्रवासियों का उत्साह है और मैं सभी लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रत्याशी में आप कितनी लोकप्रियता देख रहे हैं कि प्रत्याशी को हांडी या फिर अनेकों प्रकार के उपहार दे करके उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे समाज एक सवालिया उसके बारे में कुछ आप देखिए मेरे बड़े भाई, आप जो ये सवाल कर रहे हो, ये सवाल मैं आपको इसके जवाब दे रहा हूँ। आप खुद ही देख लो, ये जो बाबा का अपमान किया है इन्होंने, ये आप खुद देखो, ये जनता जनार्दन के द्वारा बनाए हुए। नहीं तो क्या किसने अपमान किया, क्या इसकी जानकारी है आपको? बड़े भाई, ये तो मेरे को जनता जनार्दन ही जानकारी दे रही है, आप भाई दे रहे हैं कि आपका कोई पता नहीं कौन है, वो बीजेपी का कैंडिडेट है किसका, वो बाबा का उसने अपमान किया है। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ, उसका बहुत बड़ा उसने गलत किया है। उसने ये अपमान बहुत बड़े स्तर पे गलत उसने किया है, क्योंकि साधु संत ने, जो साधु संत अपना परिवार त्याग दिया, जिसने माँ बाप त्याग दिया, जिसने लोभ मोह माया सब छोड़ दी, जो जनता का रक्षक है, जो जनता के बीच में एक धर्म की अलग जगाता है, उसको गालियां दी जा रही, उसका अपमान किया जा रहा है। अरे इसका विनाश तो होगा। मैं तो, मेरी तो सरकार नहीं है, मेरी सरकार होती तो उसका तुरंत इलाज होता है, परंतु फिर भी मेरी जनता जनार्दन उसका फैसला करेगी। और रही बात उसकी, मालिक जो भगवान ऊपर बैठे हैं, वो उनका ऐसा विनाश करेगा कि वो जीवन में कभी नहीं उभर पाएंगे। और मैंने बाबा को मैं अपना परम संत भगवान मानता हूँ। और अगर बाबा मेरी तरफ से, मेरे को बाबा ने अगर किसी प्रकार से मेरे राज में अगर किसी भी साधु संत को, जनता जनार्दन को छेड़ दिया या कुछ कह दिया, वो मेरे बर्दाश्त नहीं होगा। बोल दिया तो मैं उसके खिलाफ तो ऐसी कड़ी कार्रवाई करूंगा, वो जीवन में बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। हेमंत शर्मा, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपको पता लगा है तो उसमें आपके समाज ने क्या कार्रवाई की या फिर समाज क्यों मौन है? देखिए समाज का वो देखिए समाज का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि समाज से मैं तो 36 बिरादरियों के लिए करता हूँ। और जो समाज के नेता जो नेता बन रहे समाज के, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। और रही बात ऐसी कि मेरी सरकार और मेरा राज, आप आके आपकी पार्टी बीजेपी होगी, आप विधायक होंगे बहरोड के, तो उनका इलाज जल्द से जल्द कर देंगे। बोलने पहली बात तो ये होगा ही नहीं, और बोल दिया तो उसका तुरंत सेकंडों में इलाज होगा। हेमंत भाई हेमंत भाई हेमंत भाई लोग यहाँ समर्थन में है और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को ये बात दिखा दिया जाए। अच्छा, साथ ही हम हेमंत की बात जानना चाहेंगे, जैसे आपके समर्थक भी बहुत ही जोश में और उत्साह में नजर आते हैं, उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं उनका इलाज कर दूँगा, लेकिन आज आपकी सरकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों का इलाज करने की ताकत आप रखते हैं इन समर्थकों के बीच में। तो क्या आज उस व्यक्ति का कोई इलाज करने की आप नुक्ति बताएंगे? देखिए, ये समर्थक नहीं है, ये जनता जनार्दन मेरी बहरोड विधानसभा की ये विधायक है, ये भावी, ये आगे आगे ये संसद में क्या, ये हर क्षेत्रों में बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर होंगे। और भाइयों, रही बात ऐसी कि देखो, जनता जनार्दन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरा आशीर्वाद, जन सैलाब इनका पूरा पूरा मेरे ऊपर उभर रहा है। और बड़े भाइयों, इनसे बड़ी ताकत मैं किसी को समझता भी नहीं हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है जो बड़ी बेबाकी के और जनता इनको उठा के, जैसे इनको उठाए वैसे इनको लाके भ्रष्टाचारियों को ठाके धरती में पटकेगी, पाताल में घुस दिया जाएगा। और फिर भी अगर इन्होंने जनता के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ कर दी तो ये चाहे कहीं भी बढ़ जाओ, देश विदेश पाताल में पड़ गए, काट काट कर चुन चुन के साथ लूंगा क्या कचरे का। और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। और यहाँ समर्थकों की जो भीड़ हम यहाँ जनसभा में देख पा रहे हैं, तो हेमंत शर्मा के लिए बहुत सारे लोगों की सहानुभूति है, हालांकि कम है, लेकिन कम ही बेहद है।
काफ़ी लोग हैं, क्योंकि जिनके विचार और जिनकी विचारधारा इनसे मेल खाती है वो लोग इनके समर्थन में हैं। हालांकि कुछ लोग न जाने क्या मानते हैं, लेकिन हेमंत शर्मा जो भी बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं और निर्भीक विचारों से बात करते हैं। इन्होंने समाज के लिए भी कहा कि समाज के लोगों के खिलाफ जो भी कोई लोग आवाज़ उठाएंगे उनकी आवाज़ों को कुचलने का और दबाने का काम ये बखूबी निभाएंगे। हालांकि ये आगामी चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा कि विजयी कौन होगा और सहरा किसके सर बंध पाएगा। धन्यवाद। कि यानी मुखारबिन से कुछ बातें कहना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं एक बार हेमंत जी क्या कहते हैं। देखिए, मेरी जनता जनार्दन, ये बहरोड विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता जनार्दन, ये मेरी जनता जनार्दन के लिए ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ये विचार मेरे नहीं है, ये आप आम गरीब जनता बहरोड विधानसभा के सभी आम जनता के विचार है, जो भ्रष्ट विधायक मंत्री ने दबा रखा था। उन विचारों को उन्होंने मेरे को ये जिम्मा दिया है, जब ये विचार उभर रहे हैं और उनके लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं देखो 36 बिरादरी का भाई हूँ, बच्चा हूँ, साथी हूँ, बेटा हूँ। मेरे किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। मैं तो योगी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। उसने तो रोड ये बुलडोजर चलवाए। मेरी जनता जनार्दन का प्यार यहाँ पर पोपलैंड और ये भी चलवाता कि रोड रोलर प्रेशर के साथ पोपलैंड तक की बात यहाँ बड़ी बात हो गई है। और हेमंत जी, यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि जैसे युवाओं के लिए आगामी आपके चुनाव में लेकर के आगामी मुद्दे क्या रहेंगे, कुछ विशेष मुद्दे हों जिनके बारे में आप प्रकाश डालना चाहें। देखिए, ये जो स्वार्थ के मंत्री बन रहे हैं, अब स्वार्थ से अपना इनके गरीब जनता का हक लेके और इनका आशीर्वाद से इन्होंने जनता ने इनको बना दिया और अब उनके साथ उनका शोषण करके और उनको मूर्ख बना के आज ये इतने बड़े भ्रष्ट बन गए हैं कि नौजवान युवाओं को गलत मार्गों पर प्रेरित कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य को खत्म कर रहे हैं, उनके पेपर लीक जैसी वो कर रहे हैं। और मेरे बड़े भाइयों, मेरे राज में, आपकी पार्टी की सरकार के राज में, आपकी पार्टी में ये खुद विधायक होंगे, नौजवान युवा विधायक होगा। और भाइयों, उनको स्थानीय क्षेत्रों में कुशल उद्योगों में उनको नौकरियां दी जाएंगे और उनको हर क्षेत्रों में जो विकास उनके लिए होगा और उनको जो नौकरियां देनी होंगी सबसे पहले दी जाएंगी। ये मेरी बहरोड विधानसभा में ही नहीं, देश विदेश में और कहीं भी अगर उनको नौकरी लेनी होगी तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएंगी। आज जो ये विदेशों में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, जो गरीबों का ये खा रहे हैं, वो विदेशों की यूनिवर्सिटियाँ बहरोड में होगी और मेरे देश का नौजवान युवा उज्जवल भविष्य उसमें पड़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा और विदेशों तक आवाज़ उनकी गूंजेगी। संसद विधानसभा के तो वो आपने हमारे साथ जोशीला न्यूज़ नेटवर्क के साथ आज जुड़े हुए थे हमारे साथ हेमंत शर्मा। और हेमंत शर्मा से हमने बड़ी बात और इन बड़ी बातों के बीच में इन्होंने काफ़ी बड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला। हालांकि यहाँ के युवा भी और महिलाएं भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, सभी तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। उनके बीच में हेमंत शर्मा ने काफ़ी अहम मुद्दों को उठाया। साथ ही कुछ और बात कहना चाहते हैं हेमंत शर्मा। मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार हेमंत शर्मा से एक सवाल और है। देखिए बड़े भाई, ना तो मैं किसी प्रकार का मैं कोई आपसे किसी प्रकार की मैं आपसे वो नहीं करना चाहता। ये जनता जनार्दन का प्यार है, ये जनता जनार्दन की जिम्मेदारी के मैंने ये बेड़ा उठाया है। और बड़े भाइयों, आप पत्रकार बंधु, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, सच्चाई दिखाना आपका परम कर्तव्य है। जनता जनार्दन के हक अधिकार को उजागर करना आपका दायित्व है। मैं आपसे विश्वास करता हूँ, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हर जगह देखिए, मैं तो झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, आपके किसान मजदूर वर्ग का बेटा हूँ। और भाइयों, मैं तो सब चीज़ देखा हूँ। मैं मेरे ऊपर शोषण होता हुआ देख सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं हर तरीके से मेरा शोषण सह सकता हूँ। लेकिन मेरी बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरी के युवा, माता बहन, किसान, बुजुर्ग का मैं शोषण अत्याचार नहीं सह सकता।
उनको भूखा नहीं सोने दे सकता। उनके लिए अगर जो भी किसी भी क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में मैं उनका चौमुखी विकास करवाऊंगा। और फिर भी मेरी कोई कमी रहेगी तो मैं इस ऋण का कर्जदार रहूँगा और आखिरी मेरी सांस तक, जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक उनके लिए जन संघर्ष करूँगा। और मेरे बड़े भाइयों, देखो समय का अभाव है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, जीत जनता की हो चुकी है, ऐलान होना बाकी है। और मैं अब इसी के साथ सभी पत्रकार बंधुओं का, मेरी माताओं बहनों का, जनता जनार्दन, ये जो भावी विधायक खड़े, इनके साथ मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करके, सादर प्रणाम वंदन करके मैं मेरे शब्दों को। और शानदार आज का हमारा ये कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने इंटरव्यू किया यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी, माफी चाहूंगा पीजीपी पार्टी से उम्मीदवार हैं, प्लीज बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार हैं हेमंत शर्मा, और जिनका चुनाव चिन्ह है हांडी, यानी कि छोटा घड़ा। हांडी नहीं, ये सबसे हांडी है, बाकी सब डांडा डांडी है। नहीं, एक बार दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे थे? हांडी नहीं, ये सबसे हांडी है, बाकी सभी डांडा डांडी है। फेमस एक डायलॉग है, या इनका तकिया कलाम कह सकते हैं, ये इनका तकिया कलाम कह सकते हैं कि इनका एक तकिया कलाम है कि इनका चुनाव चिन्ह हांडी है, बाकी सब ढांडा और ढांडी है। तो इस प्रकार का इनका ये चुनाव चिन्ह है और ये इनका तकिया कलाम है, तो इस पर न जाएं। लेकिन इनका शानदार इंटरव्यू रहा, और एक बार फिर से हम एक बार इनकी ओपिनियन करते हैं, ये कुछ और बताना चाहते हैं। जी भाइयों, ये जनता जनार्दन के साथ आपको छोटी बात कहता हूँ, चारों तरफ सुना शहर है और आपके भाई एडवोकेट हेमंत शर्मा की लहर है। दर्शकों को बता दें कि बेहद ही बेबाकी से बयान देने और अपने इंटरव्यू के लिए बेबाक जाने जाने वाले हेमंत शर्मा का आज हमने इंटरव्यू किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने बिल्कुल बेबाकी से उनका इंटरव्यू किया है, और बड़े ही बेबाक अंदाज में पूरी आवाम के सामने, अपने क्षेत्रवासियों के सामने इन्होंने बहुत ही शानदार अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना इंटरव्यू दिया है। इनके जोश के लिए वाकई हम गदगद हैं। हालांकि इनकी जीत आगे आगामी चुनाव का नतीजा ही बता पाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में इस दौरान घूम रहे हैं। तो नमस्कार, सभी लोगों का अभिनंदन। देखते रहिए हमारे साथ जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।